आज व्यू 360 में कोरोना वायरस के बायस लॉकडाउन, शहरों में गरीबों का पेट भरने के लिए फलाही इदारे मुतहर्रिक, देही इलाके वबा से लाइल्म। स्कूल बंद हैं तो घर में दिलचस्प तरीके से बच्चों की तालीम कैसे जारी रखी जा सकती है। और कोरोना वायरस की वबा के दौरान अमेरिका में हथियारों की खरीद में नुमाया इजाफा। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से आप सबको खुशामदीद। आप देख रहे हैं व्यू 360 और मैं हूं असदुल्लाह खालिद। कोरोना वायरस से सिर्फ वही लोग मुतासिर नहीं हो रहे जो इस वायरस का शिकार हैं, बल्कि इसके असरात दिहाड़ीदार मजदूरों और उनकी फैमिलीज पर भी हो रहे हैं। पाकिस्तान में इस तबके पर शायद सबसे ज़्यादा असर पड़ा है। पाकिस्तानी हुकूमत भी दुनिया भर की दूसरी हुकूमतों की तरह आवाम को रिलीफ दे रही है। इसके अलावा फलाही इदारे भी काफ़ी मुतहर्रिक नज़र आते हैं कि किसी तरह से आवाम को हेल्प आउट किया जा सके। और जिस तरह से सूबा पंजाब में लॉकडाउन है और दूसरे जो लोग मुतासर हो रहे हैं, उसके साथ साथ सूबा पंजाब के लोग भी मुतासर हो रहे हैं, फलाही इदारे इस ज़मन में क्या कर रहे हैं, लाहौर से समन खान ने जानने की कोशिश की। सूबे पंजाब में लॉकडाउन है, सड़कें और मार्केटें सुनसान हैं, लेकिन वहशत ज़दा माहौल में भी दिहाड़ीदार तबका सड़कों पर है। कहीं मिलकर तो कहीं तन्हा बैठे मजदूर कोरोना वायरस के खतरे से लाइल्म हैं। वो बस इतना जानते हैं कि पेट की आग बुझानी है, मगर घर के चूल्हे ठंडे पड़े हैं। 8 दिन से हम लोगों को कोई ना रोजगार मिल रहा है, ना दिहाड़ी हमारे लग रहे, ना क्या। हम लोग मजदूर है, 500 रुपए 600 रुपए हम लोगों का दिहाड़ी मिलता है हम लोगों का। रोजगार के मौके बंद हुए तो मुखय्यर हजरात और गैर सरकारी तंजीमें मदद के लिए आगे बढ़ रही हैं। मारूफ शख्सियात की जानिब से जरूरतमंदों को रमजान से पहले ज़कात देने की तरगीब दी जा रही है। ये टाइम है कौम बनने का। मैं भी एक छोटा सा काम करने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे बहुत सारे विलेजेस हैं जहाँ पे उनका रोजगार नहीं है, बंद हो चुके हैं हालात की वजह से, लेकिन हम अपनी कोशिश कर रहे हैं कि उनके घर तक राशन पहुँचा सकें। लाहौर में खाने की बेहतर तकसीम के लिए काम करने वाले एक फलाही इदारे रिस्क को 18 टन सब्जियों का अतिया मौसूल हुआ है, जिसे वो दीगर इदारों के साथ बांटने के अलावा योमिया उजरत पर काम करने वालों के घरों तक ले जा रहे हैं। हमारी कोशिश है कि हम उनके घरों में जाके जितना हम हो सके उनको खाने के हवाले से फैसिलिटेट कर सकें, ताकि वो हजूम की सूरत में बाहर ना निकलें। बहुत से लोगों को डर है कि कोरोना वायरस उनकी जिंदगियों पर गहरा मनफी असर डालेगा। जब सिलसिला मुआशी खत्म हो जाएगा, जब बंदे काम ही नहीं करेंगे तो पैसे कहाँ से आएंगे। रोजाना के रोजाना लेके आते हैं तो फिर काम होता है। जैसे अब रिस्क वाले दे रहे हैं, 1 दिन दे जाएंगे, 2 दिन दे जाएंगे, तो फिर कहाँ से खाएंगे। मैं तो रोज तो नहीं कोई ला के देगा ना, वो तो कभी कभी होता है, इंसान ला के दे देता है, दुकान लेता है, हमें तो रोज नहीं ला के देगा। अगर इस तरह मार्केटें बंद कर देंगे तो लोग भूखे मरेंगे। रोजगार की तलाश में रोजाना लोग दूर दराज इलाकों से लाहौर आते हैं। मजदूरी ना मिले तब भी अक्सर दरबारों के लंगर से मुस्तफीद हो जाते हैं। लॉकडाउन के बाइस शहर के लंगर खाने भी बंद हैं। 100-150 देग बनती है डेली की, अब कोई देग नहीं बन रही यहाँ पे हमारे भी बच्चे हैं, हम भी बैठे हैं ऐसे हाथ से, कोई दिहाड़ी नहीं मिली, कोई कुछ नहीं मिला, किसी का काम नहीं हो गया, दिहाड़ी नहीं लगेगी तो कोई ये सोचेगा कि हम दाता दरबार पे चले जाएं, वहाँ से लंगर लेके अपने घर के लिए या बाहर गुजारा कर लें, लेकिन वो भी गुजारा बंद हो चुका है। उम्मीद की जा रही है कि लॉकडाउन की मदद से कोरोना वायरस की वबा पर जल्द काबू पा लिया जाएगा। हुकूमत और फलाही इदारों की जानिब से दरख्वास्त की जा रही है कि घबराइए नहीं, बल्कि मुश्किल वक्त में एक दूसरे का एहसास करें और साथ दें। वक्त कड़ा जरूर है, लेकिन हमेशा के लिए नहीं है। समन खान, वॉइस ऑफ अमेरिका, लाहौर। पूरे पाकिस्तान में इस वक्त लॉकडाउन की सिचुएशन है। सूबे बलोचिस्तान में भी कोरोना वायरस से बचाव के लिए इस वक्त लॉकडाउन है, लेकिन देही इलाकों में रहने वालों पर इन पाबंदियों का कोई असर नहीं पड़ा है। इसकी वजूहात जानने की कोशिश की जिला मस्तूम के एक दूर अफ्तादा गांव में से हमारे नुमाइंदे मुर्तज़ा ज़ाहरी ने। कोरोना वायरस के बायस बलूचिस्तान के शहरों में तो लॉकडाउन है, लेकिन देही इलाकों में जिंदगी मामूल के मुताबिक है। मस्तूम के एक दूर अफ्तादा गांव कानक के रहमतुल्लाह को भी लॉकडाउन से फर्क नहीं पड़ा। सुबह वक्त ही हम घर से निकलेगा, इधर आएगा, फसल मसल को देखेगा, बकरियों को देखेगा, पानी मांगा तो पानी देगा, अगर नहीं मांगा तो बस दूसरा काम करेगा। बस वही है हमारा काम।
اس سے خوف مفت تو نہیں ہے، ہم ذمہ دار ہے، اپنا ذمہ داری میں لگا ہوا ہے کام پہ. معلوم نہیں ہے کہ کرونا وائرس کیا ہے کیا بلا ہے، اس سے بیماری سے پتہ نہیں کیا ہوئے گا کیا نہیں ہوئے گا. علاج کا معلوم بھی نہیں ہے کیا اس کا علاج ہے، کیا بیماری ہے، مجھے تو پتہ نہیں ہے کیا ہے. دیہی علاقوں کے رہائشیوں کی بیشتر ضروریات مقامی طور پر ہی پوری ہو جاتی ہیں، اس لیے بڑے شہروں میں لاک ڈاؤن کے باوجود دیہاتوں کے معمولات زندگی متاثر نہیں ہوئے. ابھی بہت عرصے سے ہم بازار نہیں گئے ہیں. ادھر سے سامان ماما چھوٹا بازار ہے، ادھر سے سامان ماما وغیرہ لے گا کھانے پینے کے لیے، پانی آئے بجلی آئے گا، بس یہی کام ہے. دیہات میں کرونا وائرس سے بے خبری کی ایک بڑی وجہ کسی آگاہی مہم کا نہ ہونا بھی ہے. سہولت نہیں ہے، اسپتال نہیں، وہ معرضی طور پہ مریضوں کا داخلہ ماخلہ نہیں ہے، بغیر مستنگ لے جاؤ یا کوئٹہ لے جاؤ، ادھر نہیں ہے. مرتضی زہری، وائس آف امریکہ، کانک، بلوچستان. کورونا وائرس نے لوگوں کو بڑی تعداد میں اپنے گھروں تک محدود کر دیا ہے. باقی لوگوں کی طرح واشنگٹن ڈی سی میں بھی لوگ اس نئی صورتحال میں ایسے نئے طریقے ڈھونڈ رہے ہیں کہ جس سے وہ اس نئے لائف سٹائل میں ایڈجسٹ ہو سکیں. وہ اس ڈر اور خوف کے ماحول میں اپنے لیے کیسے بہتری لانے کی کوشش کر رہے ہیں، جانتے ہیں اس رپورٹ میں. ریسٹورینٹس، میوزیم، تھیٹرز اور دوسری بہت سی عوامی جگہیں خالی پڑی ہیں. وائرس سے بچنے کے لیے لوگ اجتماع والی جگہوں کے بجائے گھروں پر رہنے کو ترجیح دے رہے ہیں. میں گروسری سٹور آئی ہوں. میں صرف وہی چیزیں لوں گی جس کی مجھے ضرورت ہے تاکہ باقی لوگوں کے لیے بھی کچھ نہ کچھ موجود رہے. میں سبھی کچھ اٹھانا نہیں چاہتی، باقی لوگوں کی بھی ضرورتیں ہیں. میں نے 2 ہفتوں کا سامان لے رکھا ہے تاکہ اگر میں بیمار ہو جاؤں تو کام چل جائے. ہیری اور جیسن کے لیے گھر میں شراب کا دستیاب ہونا بھی اہم ہے. گھروں میں بند ہونے کے خیال سے شراب کا ذخیرہ کر رہے ہیں. ہم نے سنا ہے کہ ریاست پینسلوینیا کی حکومت شراب کے سٹورز بند کر رہی ہے، اس لیے ہم اپنا بندوبست کر رہے ہیں. شراب کی دکان کے مالک ملکیت سنگھ کے لیے یہ اچھی خبر ہے. لوگ گھروں سے کام کر رہے ہیں تو ان کی خوشی کا کوئی تو سامان ہونا ہی چاہیے. این ہوک گھر والوں کے ساتھ بہترین وقت گزارنے پر خوش ہیں. سارا دن گھر میں رہنے کے بعد جتنا ممکن ہو سکے باہر وقت گزارنے کی کوشش کرتے ہیں، اسی لیے ہم پارک آئے ہیں. میں اپنے پالتو جانوروں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزارنے پر خوش ہوں. یہ ہنی ہے اور یہ ٹیڈی. ٹیڈی بہت پیارا ہے. میں اسے باہر کی خوشگوار تازہ ہوا کے لیے باہر لایا ہوں. صوفیہ اسکول بند ہونے کی وجہ سے اپنے وقت کا بہترین مصرف ڈھونڈنے کی کوشش میں ہے. I'm gonna make like an Easter scene of some bunnies, eat some grass. وہ کپ کیک بنا رہی ہے. Hi Abby. اور اپنی بہن جیسمین اور دوستوں کے ساتھ فیس ٹائم پر وقت گزارتی ہے. I'm really happy because we get. میں بہت خوش ہوں کہ مجھے اپنے خاندان کے ساتھ وقت گزارنے کا موقع مل رہا ہے. میں بائک چلاتی ہوں اور کپ کیک بناتی ہوں. ہر عمر کے لوگ اس ساری صورتحال کا بڑے حوصلے سے مقابلہ کر رہے ہیں. تو امریکی دارالحکومت میں لوگ اپنے آپ کو نئے لائف سٹائل میں کیسے ایڈجسٹ کر رہے ہیں وہ تو ہم نے دیکھا. سعدیہ نے یہ رپورٹ بنائی تھی، ہمارے ساتھ ہیں. سعدیہ، کس طرح سے آپ کیسے اڈاپٹ کر رہی ہیں اپنے آپ کو، کس طرح سے ایڈجسٹ کر رہی ہیں نئے لائف سٹائل میں؟ اسد بس ایک ہی ہمیں اس کا فائدہ ہے کہ ہمیں جو ہے کمیوٹ نہیں کرنا پڑتا اور آفس کے لیے تیار نہیں ہونا پڑتا. ادروائز تو بچے ہم سے زیادہ ڈیمانڈ کرتے ہیں، ان کو توجہ ہم زیادہ دیں اور آفس کے کام میں ہمیں زیادہ وقت لگ رہا ہے کیونکہ گھر میں ریسورسز نہیں ہیں اس طرح سے. تو وہ کام جو ہم گھنٹے 2 گھنٹے میں کرتے ہیں وہ ہمیں ڈبل وقت میں کرنا پڑ رہا ہے. اور جب ہم کام نہیں کر رہے ہوتے تب بھی ہم اسی بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اب کل کیا کرنا ہے، کیوں نہ ابھی ٹائم ہے تو ہم کر لیں. تو ہم زیادہ گھنٹے گھر میں کام کر رہے ہیں. لیکن پبلک سکولز جس طرح سے بند ہوئے ہیں، آپ نے ذکر کیا کہ بچے گھر پہ ہیں اور اس طرح سے سوال پوچھتے ہیں. پبلک سکولز کا یہاں پہ جو سسٹم ہے اس میں اکثر میلز بھی ان کو دی جاتی ہیں بچوں کو جو جن کو ضرورت ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ جو میٹیریل ہے، اسٹڈیز کا میٹیریل جو ہے، ایجوکیشنل میٹیریل ہے، وہ بھی ان کو وہیں پرووائڈ کیا جاتا ہے. اس پہ کوئی انسائٹ آپ کے پاس؟ بالکل ہے. اصل اس میں ایسا ہے کہ ایسی ہزاروں فیملیز ہیں جن کی آمدن کم ہے، تو ان کو ناشتہ بھی دیا جاتا ہے ان کے بچوں کو، اور دوپہر کا کھانا بھی دیا جاتا ہے. اور ان کو جب وہ گھر آتے ہیں تو پرنٹڈ مٹیریل بھی دیا جاتا ہے جو گھر میں ان کو ہوم ورک کروایا جاتا ہے. تو ایسے میں ان پہ بوجھ پڑا ہے. تو ایک پیکج دیکھتے ہیں تو کس طرح سے یہ فیملیز جو ہیں اس سارے مسئلے سے نمٹ رہی ہیں. وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے امریکہ بھر میں سکولز بند کر دیے گئے ہیں. اس سے وہ کم آمدنی والے خاندان متاثر ہوئے ہیں جن کے بچوں کو اسکول میں مفت کھانا ملتا تھا، اور کچھ خاندان ایسے ہیں جن کے پاس گھر میں مطلوبہ ٹیکنالوجی بھی موجود نہیں.
منٹگोमरी काउंटी ने ऐसी फैमिलीज को प्रिंटेड मटेरियल फराहम करना शुरू किया है। हमने सारे मवाद की कॉपियां करके रखी हैं जो ज्यादातर एलिमेंट्री और छठी क्लास तक के तालिब इल्मों को दिया जा रहा है, लेकिन ये भी हकीकत है कि ये सहूलत सबकी पहुंच में नहीं है। ज्यादातर तालीमी इदारे कम आमदन वाले खानदानों के बच्चों को नाश्ता और दोपहर का खाना फराहम करते थे, लेकिन वायरस की वजह से स्कूल बंद होने के बाद इन तालीमी इदारों ने 3 वक्त का खाना फराहम करना शुरू कर दिया है। हम इसमें इजाफे का सोच रहे हैं। ज्यादातर हिस्पानवी खानदानों को मदद दी जा रही है, उनमें से ज्यादातर के पास गाड़ियां नहीं हैं। हम इस सिलसिले में भी उनकी मदद कर रहे हैं। सैनरा मार्टिनेज 15 साल बेटे और 5 साल बेटी की मां हैं। आज पहले दिन मैं खाना और होमवर्क लेने आई हूँ। स्कूल हमेशा बच्चों को खाना दिया करता। मेलिसा रिवेरा मंटगोमरी पब्लिक स्कूल्स काउंटी में कम्युनिकेशन की सरबराह हैं। उनके ख्याल में इन खानदानों की हिफाजत और सेहत ज्यादा अहम है। इसके साथ साथ अगर मुमकिन हो तो स्कूल की रूटीन को बरकरार रखना भी। घर में स्कूल जैसा मामूल बरकरार रखने की कोशिश की जाए, जिसमें पढ़ना, लिखना, होमवर्क, दीगर दिलचस्प सरगर्मियाँ और वर्जिश वगैरह शामिल हो। कुछ पब्लिक स्कूल 2 हफ्तों के बाद स्कूल खोलने का सोच रहे हैं, जबकि दीगर इस तालीमी साल के आखिर तक बंद रखने का इरादा रखते हैं। पाकिस्तान में भी तालीमी इदारे जिस तरह दुनिया भर में एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बंद किए गए हैं, स्कूल्स बंद किए गए हैं, पाकिस्तान में भी इसी तरह बंद हैं। तो बच्चों को ऐसे में कैसे इंगेज रखा जा सकता है उनके एजुकेशनल पर्सपेक्टिव से, एजुकेशनल रिसोर्सेज के लिए, और इसके अलावा वो घर पे बोर भी ना हो और कुछ फन एक्टिविटीज़ भी अवेलेबल हों। सादिया, आपने कुछ वर्किंग की इस पे, तो क्या निकला? असद, बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं, बल्कि बड़ी दिलचस्प के उन्होंने कोरोना वायरस के बाद नई वेबसाइट्स डेवलप की हैं, जिनमें नाजरीन हमारी वेबसाइट पे देख सकते हैं। नो टाइम फॉर फ्लैश कार्ड और खान एकेडमी और ऐसी बहुत सारी और एकेडमीज़ हैं जिनके नाम वो वहाँ देख सकते हैं। तो उन्होंने ये किया है कि उन्होंने जो वर्कशीट्स हैं तलबा के लिए भी और असातिज़ा के लिए भी, वो हज़ारों की तादाद में वहाँ अवेलेबल की हैं। आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। स्कूल की तरह ही आप अपने स्केड्यूल से जुड़े रह सकते हैं। तो इसके अलावा अमेज़ॉन ने अपनी जो कहानियों की स्ट्रीमिंग है वो लामहदूद कर दी और फ्री कर दी है। कोई पैसा देने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप हर तरह की उसकी भी फ्री हो गई, बिल्कुल फ्री हो गई है। तो इसके अलावा और बाकी जो माहिरीन हैं उन्होंने कई टिप्स दी हैं कि आप किस तरह से अपने बच्चों के साथ टाइम जो है उसको प्रोडक्टिव बना सकते हैं, और इस जो फुर्सत के कुछ आप लम्हात कर सकते हैं, उनको आप लंबे ही लग रहे हैं। तो इसीलिए उनका ये कहना है कि अपने बच्चों की दिलचस्पियों को देखें, तो जो वो करना चाहते थे और टाइम की कमी के बायस वो नहीं कर पा रहे थे, वो उन्हें करने दें। अगर आपका बेटा जो है वो चाहता है पकौड़े बनाए, बिरयानी बनाए, कबाब बनाए, तो उसे किचन में जाने दें। बेटी चाहती है कि वो कोई ऐसा काम करे, साइंस का कोई तजर्बा करे, तो उसे वो करने दें। और अगर आपके बच्चों को ज्योग्राफी से दिलचस्पी है तो उनको मैप सर्च करें वो, और फिर उनसे कहें कि अपने महल्ले का एक मैप बनाएं, और इस तरह से वो दिलचस्पी भी उनकी बरकरार रहेगी, और ये भी आप देख सकेंगे कि आपका बच्चा जो है वो क्या करना चाहता था इतने अरसे से जो नहीं कर पा रहा था। राइट, बहुत शुक्रिया सादिया। और जिस तरह से सादिया ने बताया कि माहिरीन ये कह रहे हैं कि ये सारी एक्टिविटीज़ अवेलेबल हैं और किस तरह से उनको हम इंगेज कर सकते हैं अपने बच्चों को, ख़ास तौर पे उन्हीं माहिरीन के कहने के मुताबिक हम भी सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके खड़े हैं और ऑनवर्ड्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शायद सोशल डिस्टेंस मेंटेन करने से काफ़ी हद तक जो है इस पूरे किस्से में कोरोना वायरस से बचा जा सकता है। ताज़ा तरीन खबरें, अहम वाक़यात, ऑडियो वीडियो रिपोर्ट्स और तज्ज़िये देखने, सुनने और पढ़ने के लिए डाउनलोड कीजिए VOA उर्दू की नई ऐप। खबरें अब हर वक्त आपकी मुट्ठी में। लॉकडाउन के बायस जहां लोग जरूरी सामान घरों में जखीरा करने की कोशिश कर रहे हैं, अमेरिका में हथियारों की खरीदो फरोख्त में नुमाया इजाफा देखा जा रहा है। रियासत कैलिफोर्निया के शहर लॉस एंजलिस में लोग सिर्फ खाने पीने की अशिया ही नहीं बल्कि गन्स खरीदने के लिए भी लंबी लंबी कतारों में लगे हैं। ऐसा क्यों है, जानते हैं इस रिपोर्ट में। जब से आलमी इदारे सेहत ने कोरोना वायरस को आलमी वबा करार दिया है, अमरीकी खुराक और टॉयलेट पेपर्स जखीरा करने के लिए दुकानों का रुख कर रहे हैं। लेकिन कैलिफोर्निया के लोग सिर्फ ग्रोसरी का सामान ही नहीं खरीद रहे। ये कतार लॉस एंजलिस में असलहे की दुकान के सामने लगी है। 1992 में लॉस एंजलिस में जब फसादात हुए थे तो मैंने बहुत सी बंदूकें खरीदी थी ताकि अगर दोबारा ऐसा हो तो उसके लिए तैयार हो सकूं। मुझे लगता है कुछ ही दिन में सदर हम सबको घर में बंद करने के अहकामात देंगे और मुझे खदशा है कि लोग खाना और आम इस्तेमाल की अशिया चोरी करने घरों में घुस आएंगे। असलहा बेचने वाले स्टोर्स के मालिकान ने कैमरे के सामने इस सूरत हाल पर तबसरा करने से इनकार कर दिया, लेकिन कैमरा बंद होने पर वो ये एतराफ करते हैं कि उन्हें याद नहीं आखिरी बार कब उनके स्टोर्स इतने मकबूल थे कि खरीदारों की इतनी लंबी कतारें हों। इस दौरान रियासती हुक्काम लोगों को पुरसुकून रखने की पूरी कोशिश कर रहे हैं।
कैलिफोर्निया के गवर्नर गैविन न्यूसम ने रियासत में बार्स, रेस्टोरेंट्स और नाइट क्लब्स को बंद करने का हुक्म दिया और कोरोना वायरस से मुतासरा लोगों पर जोर दिया कि वो ज्यादातर घरों में ही रहें। In the state of California, we estimate we have 5.3 million. रियासत कैलिफोर्निया में एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 53 लाख अफराद की उम्र 65 साल या इससे जायद है। उनकी उम्र की वजह से और इस वायरस की बड़ी उम्र के अफराद को निशाना बनाने की खुसूसियत के बायस हम इनकी हिफाजत को तरजीह दे रहे हैं और दायमी अमराज के शिकार और बेघर अफराद को तरजीह दे रहे हैं। And prioritizing our homeless. लॉस एंजलिस के मेयर एरिक गारसेटी ने भी कम से कम 2 हफ्तों के लिए शहर में तमाम बार्स और रेस्टोरेंट्स बंद रखने का ऐलान कर रखा है। रेस्टोरेंट्स से सिर्फ खाना लेकर जाने और डिलीवर करने की इजाजत है। सबसे बढ़कर मेयर ने शहर के दीगर मशहूर मकामात के अलावा तमाम फिल्म थिएटर्स, जिम और यहाँ तक कि मशहूर सेंटा मोनिका बीच को भी बंद कर दिया है। स्कूलों और यूनिवर्सिटीज में ऑनलाइन क्लासेस हैं, तफरीही पार्क बंद हैं और सिर्फ घर से काम करने की इजाजत है। जिन लोगों को रियासत की तरफ से फराहम किए गए गर्म खाने और दीगर इमदाद की जरूरत है, उन्हें मुकर्ररा मकामात पर जरूरत की चीजें फराहम की जा रही हैं। लेकिन मार्क जैसे अफराद जो असलहा खरीद रहे हैं कहते हैं कि उन्हें बदतरीन हालात के लिए तैयार रहना चाहिए। बहुत से लोगों की नौकरियां खत्म हो जाएंगी, पैसे नहीं होंगे और नौकरियां भी नहीं। इन्हें खौफ है कि अगर लोगों के पास बुनियादी जरूरियात खत्म हो गईं तो लूटमार शुरू हो सकती है। एंजेलिना बगदासारियन के साथ नुखबत मलिक, वॉइस ऑफ अमेरिका। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि दुनिया भर में कोरोना वायरस के तेजी से फैलाव के पेश नज़र अमरीका, शुमाली कोरिया, ईरान और दीगर ममालिक की माली इमदाद के लिए तैयार है। ताहम मार्च के आगाज़ में मुख्तस किए गए $1 अरब फंड्स मौजूद नहीं हैं। दूसरी जानिब अमरीकी अवाम और मईशत को कोरोना वायरस के पेश नज़र पहुँचने वाले नुकसान से बचाने के लिए और कुछ हद तक सहारा देने के लिए वाइट हाउस और अमरीकी सेनेट के दरमियान इस वक्त एक तारीखी मालियाती पैकेज पर बात हो रही है। दुनिया भर के कम से कम 167 ममालिक में कोरोना वायरस के केसेस सामने आ चुके हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कह चुके हैं कि वो मदद देने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये वाज़ेह नहीं कि मदद क्या और कितनी होगी। दीगर ममालिक अमरीकी सर्जन जनरल के मुसलसल राब्ते में हैं और पूछ रहे हैं कि हम क्या करें। किसी ने आज तक ऐसी सूरत हाल का सामना नहीं किया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अमेरिका शुमाली कोरिया और ईरान समेत दीगर ममालिक की मदद करने के लिए तैयार है। ऐसा करना बहुत जरूरी है। मार्च के आगाज में अमरीकी कांग्रेस ने $8 अरब का एक इमदादी पैकेज मंजूर किया, जिसमें से $1 अरब से ज्यादा आलमी इमदाद के लिए मुख्तस है। And it included $300 million towards USAID. इस इमदादी पैकेज में USAID के जरिए $30 करोड़ की आलमी इमदादी सरगर्मियां भी शामिल हैं, बिलखसूस कम आमदन वाले अफ्रीकी ममालिक के लिए जहां इस बीमारी की तशखीस और रोकथाम के इकदामात को मजबूत बनाने की जरूरत है। लेकिन अमरीकी मईशत को सहारा देने के लिए $20 खरब के मालियाती पैकेज में गैर मुल्की इमदाद के लिए कोई रकम मुख्तस नहीं की गई। माशी बिल में कोई गैर मुल्की इमदाद मौजूद नहीं है, क्योंकि हम कई दूसरे तरीकों से आलमी मदद करते हैं, जैसे कि अफ्रीका में एड्स के खात्मे के लिए। वो जंग हम अब भी लड़ रहे हैं। दूसरी जानिब चीन तमाम 56 अफ्रीकी और चंद यूरोपीय ममालिक को कोरोना वायरस की टेस्ट किट्स, तिब्बी आलात और अद्वियात बरामद कर रहा है। चीन पर तनकीद की जा रही है कि उसने इब्तदाई तौर पर इस वबा की संगीनी को छुपाने की कोशिश की। चीन कोरोना वायरस को मौका बनाकर अपना इमेज बेहतर करने की कोशिश कर रहा है। उसे इसलिए भी ये मौका मिला क्योंकि अमेरिका और यूरोप का रद्द अमल ताखीर का शिकार रहा। गौर सिर्फ इस पर नहीं किया जाना चाहिए कि चीन क्या कर रहा है, बल्कि इस पर भी कि अमेरिका क्या नहीं कर रहा। मेरे नजदीक ये ज्यादा तशवीश का बायस है। इस हफ्ते आलमी इदारा सेहत ने दुनिया की 20 बड़ी मईशतों के ग्रुप G20 से अपील की कि वो तिब्बी अमले के लिए हिफाजती सामान की तैयारी में तेजी लाएं। पैट्सी विदा कुसवारा के साथ फाइजा बुखारी, वॉइस ऑफ अमेरिका। दुनिया के कई ममालिक में इस वक्त कोरोना वायरस के खिलाफ जंग सड़कों पर लड़ी जा रही है और इसमें हथियार है जरासीम कुश स्प्रे। चूंकि कई मुल्कों की सड़कें लॉकडाउन के बाद सुनसान पड़ी हैं, सेहत का अमला शहरों को कोरोना वायरस से पाक करने में मसरूफ है। इस आलमी मुहिम की देखते हैं चंद झलकियां।
बैंकॉक की वीरान सड़कों पर सिर्फ फौजी ट्रक और खतरनाक मवाद से बचने के लिए खुसूसी लिबास पहने सेहत का अमला नजर आ रहा है। समाजी फासले की वजह से ज्यादातर लोग घर पर हैं और इसी वजह से हुकूमती अमले के लिए इन गलियों को जरासीम से पाक करने का रास्ता साफ हो रहा है, जहां कोरोना वायरस के केसेस रोनमा हुए। इस ग्रुप के बारे में जिसमें वायरस की तशखीस 14 मार्च को हुई, उनमें से 57 केसेस सिर्फ नाइट क्लब और बॉक्सिंग के एक मरकज से मुंसलिक थे। वायरस का शिकार होने वालों में मुंतजमीन, मेजबान और खिलाड़ियों के करीबी रिश्तेदार शामिल हैं। थाईलैंड में मजीद केसेस सामने आने के बाद इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। अब तक कुल केसेस की तादाद 800 से ज्यादा हो गई है, जब से कम 3 हलाकतें भी रिपोर्ट हुई हैं। उधर केनिया के दारुल हुकूमत नैरोबी में सड़क पर ट्रैफिक कम होने से महकमा सेहत के कारकुनों को जरासीम के शिकार कई मकामात के खिलाफ जंग लड़ने का मौका मिल रहा है। अफजान सेहत से मुताल्लिक ये मश्क बहुत मददगार साबित होगी। हम न सिर्फ कोरोना बल्कि हर तरह के जरासीम को निशाना बना रहे हैं। हम क्लोरीन इस्तेमाल कर रहे हैं, जो हम जरासीम को मौसर अंदाज में खत्म करने के लिए भी इस्तेमाल करेंगे। वजारत सेहत के कारकुनों ने नैरोबी में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को जरासीम से पाक किया और आसानी से हाथ धोने के लिए अवामी मकामात पर सिंक भी लगाए हैं। इराक एक शहर में गुज़िश्ता हफ्ते एक भी तस्दीक शुदा केस सामने नहीं आया, लेकिन गलियों की सफाई सुथराई जारी है। शाम में वाइट हेलमेट के रजाकार, जो अमूमन सरकारी बमबारी के बाद रेस्क्यू और लाशें निकालने के लिए जाने जाते हैं, अब एक नए मिशन पर हैं। इस टीम को अवामी मुकामात, मसाजिद, स्कूलों, गिरजाघरों और हॉल्स में जरासीम की सफाई सुथराई का काम सौंपा गया है। हम लोगों को वायरस से बचाव में मदद के लिए मशवरे और तजावीज़ भी दे रहे हैं। जंगज़दा शाम में इतवार के रोज कोरोना वायरस के पहले केस की तस्दीक हुई। भारत में जहां 1.3 अरब से ज्यादा अफराद आबाद हैं, कोरोना वायरस के केसेस की तादाद बढ़ रही है और अब वहां लॉकडाउन जारी है। माहिरीन सेहत ने खबरदार किया है कि कोरोना वायरस के शिकार अफराद में इजाफे की वजह से सेहत आमा के बुनियादी ढांचे पर दबाव बढ़ सकता है। आरिश अरब सादी के साथ इरम अब्बासी, वॉइस ऑफ अमेरिका। न्यूयॉर्क शहर अब अमेरिका में कोरोना वायरस फैलने का मरकज बन गया है। तमाम गैर ज़रूरी कारोबार बंद हैं और समाजी दूरी को नाफिज करने के लिए किसी भी तरह के गैर ज़रूरी इज्तिमात पर पाबंदी आयद कर दी गई है। माहिरीन का कहना है कि सोशल डिस्टेंसिंग अब इस वायरस पर काबू पाने के लिए एक बेहतरीन हथियार है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। अमरीकी डॉक्टरों, नर्सों और हस्पतालों की नुमाइंदगी करने वाली मारूफ अमरीकी तिबी और सेहत की तंजीमों ने अमरीकी अवाम को एक खुला खत लिखा है, जिसमें उन्हें घर में ही रहने की ताकीद की गई है। उनका कहना है कि ये इकदाम कोरोना वायरस के फैलाव को कम करने में इंतहाई अहम है। इस तरीके से लोग बहुत सी ऐसी जगहों और चीज़ों को छूने से बाज रहेंगे जिसे बहुत से लोगों ने छुआ है, और हो सकता है कि इनमें से कुछ लोग ऐसे हों जिनके हाथों पर वायरस हो। बैक्टीरिया हर जगह मौजूद हैं, लिहाजा अगर आप खाने से पहले अपने हाथ नहीं धोते या अगर आप किसी आलूदा सतह को छू रहे हैं तो इम्कान है कि आप बीमार हो जाएं। ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो सतह पर हफ्तों तक जिंदा रह सकती हैं, लिहाजा आपको वाकई अपने माहौल और ख़ासतौर पर अपने खाने और खाने की जगह को साफ रखने की कोशिश करनी होगी। यूएस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ का कहना है कि कोरोना वायरस 3 घंटों तक हवा में और किसी भी सतह पर कई घंटों से कई दिनों तक रह सकता है। लिहाजा अगर आप लिफ्ट के बटन, सीढ़ियों या एस्केलेटर पर हैंड रेल या दरवाजे के हैंडल को छूते हैं तो आपके हाथों पर वायरस लग सकता है। कोई भी चीज जो हाथों से छुई जाए वो आलूदा होगी। ज्यादातर बीमारियां हाथों से लगती हैं, लिहाजा हाथ धोएं, ज्यादा देर तक और ज्यादा साबुन इस्तेमाल करें या सैनिटाइजर्स अगर ये आपके पास दस्तयाब है, और इस बात को यकीनी बनाएं कि आप अपने चेहरे को छूने से पहले या खाने से पहले हाथ धोएं। ऐसा लगता है कि ये वायरस अस्पतालों की बजाय ज्यादातर कम्युनिटी में, रेस्टोरेंट्स और इज्तिमात में फैल रहा है। यही वजह है कि समाजी दूरी, जरासीम वाली सतहों और जिन चीज़ों को आप अक्सर छूते हैं जैसे कंप्यूटर, कीबोर्ड वगैरह को साफ रखें। अपने हाथ धोने और आंखों, नाक और मुंह को ना छूने से आप खुद को और दूसरों को महफूज रख सकते हैं। सेहत की तंजीमों का कहना है कि वो लोगों को कोरोना वायरस से सेहतयाब होने में मदद करना चाहते हैं, लेकिन वो ये भी चाहते हैं कि अमरीकी लोग तिबी अमले को बीमार होने से बचाने के लिए अपना किरदार अदा करें। कैरोल पियर्सन की रिपोर्ट के साथ नीलूफर मुगल, वॉइस ऑफ अमेरिका। व्यू 360 से अब तक के लिए इतना ही। स्टे सेफ और हमें भी बताइए कि आप कोरोना वायरस से बचने के लिए कौन सी एहतियाती तदबीर इख्तियार कर रहे हैं। आप हमें लिख सकते हैं facebook.com/VOA उर्दू के पेज पर। ट्विटर और इंस्टाग्राम पर हमारा हैंडल है @urduvoa। अब तक के लिए इतना ही। असदुल्लाह खालिद को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।